नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया मीन्स क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे अपनी पिछली वीडियो में मैंने पेरीमीटर के बारे में बताया था। किसी भी फिगर का या किसी भी शेप का पेरीमीटर उसके चारों ओर की बाउंड्री वॉल की लेंथ होती है। इसी तरह से किसी भी फिगर का एरिया या क्षेत्रफल, यदि हम उस शेप के अंदर, जैसे मैंने इसे रूम मान लिया, अगर मैं उस रूम के फर्श के ऊपर टाइल बिछाना चाहूँ, उस टाइल के द्वारा रूम के अंदर कितना पार्ट कवर किया जाएगा, उस पूरे पार्ट को, उस पूरे क्षेत्र को रूम का एरिया या क्षेत्रफल कहा जाएगा। तो चलिए आइए सीखते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया या क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं। अगर स्क्वायर की बात की जाए तो आप जानते हैं कि स्क्वायर की साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। स्क्वायर की साइड्स बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, या वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड इनटू साइड, अर्थात एक भुजा का उसी भुजा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मैंने अपनी 2D और 3D शेप्स वाली वीडियो में आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वाली वीडियो को भी अवश्य देख लीजिए। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग लंबाई की होती हैं। तो रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेथ होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। मीन्स रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आप लंबाई में चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देख लेते हैं कि स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक स्क्वायर की साइड 12 मीटर है, तो हमें इसका एरिया बताना है। तो जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला सीखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, और यहाँ हमें साइड 12 मीटर दी हुई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और 12 को साइड में पुट करेंगे। तो आपने साइड में 12 को पुट किया और 12 को दूसरी साइड 12 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा 24 होता है, 2 कैरी आएगा, 12 1 जा 12 प्लस 2 14 होगा। तो यहाँ से आप इसको 144 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मीटर है, 12 मीटर मीन्स इस साइड में एक यहाँ पर मीटर आएगा और एक यहाँ पर मीटर आएगा। जब इन दोनों मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो आपके आंसर में मीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। मीन्स आपकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। तो इस तरह से आप अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। सो एरिया स्क्वायर इज 144 मीटर स्क्वायर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर किसी स्क्वायर फील्ड की साइड 50 मीटर हो और उसके 1 मीटर स्क्वायर को जोतने का खर्च 10 रुपये आता हो, तो आपको ये बताना है कि उस स्क्वायर फील्ड को जोतने का टोटल एक्सपेंस, टोटल खर्च क्या होगा। यानी कि उस स्क्वायर खेत को अगर हम पूरा जोते तो उसको जोतने का पूरा खर्च क्या आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम एरिया निकालते हैं तो उसके अंदर के पार्ट को कवर करते हैं, और जब आप खेत को जोतेंगे
तो भी आप अंदर का ही पार्ट कवर करते हैं। मीन्स पहले आपको यहाँ स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। सो इस तरह से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी साइड 50 मीटर दी हुई है, तो 50 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपका आंसर आएगा 5 5 जा 25 और ये 20 का 20 2500 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका इसका टोटल एरिया आएगा 2500 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर को जोतने का टोटल एक्सपेंस है वो 10 रुपीज़ का होता है। तो आपको बताना है 2500 मीटर स्क्वायर खेत को जोतने का टोटल एक्सपेंस क्या होगा। तो आप 1 मीटर के एक्सपेंस में 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स आपका 10 रुपीज़ में 2500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका आंसर आएगा 25,000 रुपीज़। सो आप फाइनल आंसर लिखेंगे। सो टोटल एक्सपेंस इज 25,000 रुपीज़, यानी कि इस खेत को जोतने का पूरा खर्च 25,000 रुपीज़ 25,000 रुपये होगा। मेरी पिछली वीडियो का राइट आंसर कोमल जी और वंशिका जी ने दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेसन कोमल जी एंड वंशिका जी। अगर मैं सबसे पहले कमेंट की बात करूं तो सबसे पहला कमेंट कोमल जी ने किया था। थैंक यू कोमल जी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक स्क्वायर पार्क है और इस स्क्वायर पार्क की एक साइड 20 मीटर लॉन्ग है या 20 मीटर लेंथ की है। तो हमें इस स्क्वायर पार्क का एरिया बताना है। हमें बताना है कि इस स्क्वायर पार्क का एरिया कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसके आंसर को कमेंट करेंगे। जल्दी कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यदि एक रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 10 मीटर हो तो उसका एरिया क्या होगा। तो चूँकि यह एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो हम रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। लिखते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो आपको यहाँ पर लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ 10 मीटर दी हुई है। इस तरह से हम 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 10 जा 200 होता है और यहाँ पर 2 मीटर है। मीटर इंटू मीटर करने पर हमारा आंसर मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 200 मीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया या इस आयताकार मैदान का एरिया 200 मीटर स्क्वायर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अगर एक रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 15 मीटर और ब्रेथ 12 मीटर हो तो इसका एरिया क्या होगा। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता है कि अगर रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ 15 मीटर और ब्रेथ 12 मीटर हो तो इस खेत में पेड़ों को उगाया जाता है तो वो पेड़ कितने एरिया को कवर करेंगे या उन खेतों को कितने क्षेत्रफल में बैठाया जाएगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहाँ पर हमें लेंथ 15 मीटर एंड ब्रेथ 12 मीटर दी हुई है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 जा 60, 6 कैरी आएगा, 12 1 जा 12,
12 + 6 18 होता है, तो आप 18 लिख देंगे। ये हो गया 180 और 15 भी मीटर में था, 12 भी मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होगा। सो इस तरह से आप लिख सकते हो। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 180 मीटर स्क्वायर। या यदि इस रेक्टेंगुलर पार्क में पेड़ों को लगाया जाएगा तो 180 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेंगे। अब 6th क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर एक रेक्टेंगुलर टेबल का लेंथ 200 सेंटीमीटर और ब्रेथ 150 सेंटीमीटर हो तो इसकी सरफेस का एरिया क्या होगा। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर एक रेक्टेंगुलर टेबल की लेंथ 200 सेंटीमीटर हो और ब्रेथ 150 सेंटीमीटर हो, तो अगर इस टेबल की सरफेस पर हमें माइका लगवाना हो, हम टेबल पर कितना माइका लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर को कमेंट करेंगे और फर्स्ट कमेंट करने वाले का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में अवश्य लूँगा। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने सीखा कि हम एरिया को इजीली कैसे फाइंड कर सकते हैं और एरिया आखिरकार होता क्या है। तो वीडियो को पूरा देखने और लाइक कमेंट शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने लाइक कमेंट शेयर पहले से ही कर लिया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।